नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको लीक से हटकर एक नई जानकारी दूंगी। ये जानकारी है शरीर से निकलने वाले पसीने की। चौंक गए ना? आप सोच रहे होंगे कि गर्मियों में पसीना आना तो आम बात है, इसमें नया क्या है? अरे भाई, इसमें भी छिपी है बहुत सारी बातें। बता दें, पसीना आना अच्छा भी है और बुरा भी। अक्सर जब लोग बाहर जाते हैं या काम वगैरह करते हैं तो पसीना आ ही जाता है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जिन्हें हर मौसम में ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आता है, ये अच्छी बात नहीं। दोस्तों, ऐसे में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। कैसे? आइए जानते हैं। पसीना आने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। इसी तरह गर्मियों में अगर शरीर से पसीना निकलता है तो ये कोई समस्या की बात नहीं होती। लेकिन कभी-कभी हमारे शरीर में कई ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिन्हें हम सामान्य सी बात समझकर नजरअंदाज करते रहते हैं। कई लोगों को बेवजह ही हथेलियों और तलवों में ढेर सारा पसीना आता है। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो धीरे धीरे ये गंभीर समस्या बन जाती है। ऐसी ही एक सामान्य बीमारी है हाइपरहाइड्रोसिस। हाइपरहाइड्रोसिस का सामान्य भाषा में अर्थ है अधिक पसीना आना। पसीना शरीर के लिए एक रक्षात्मक प्रक्रिया है शरीर की, और अगर ये प्रक्रिया बेरी करती है व्यक्ति से एक दूसरे व्यक्ति के बीच में, परंतु अगर वो आपके काम में बाधा उत्पन्न करती है और बिना प्राकृतिक कारणों के भी अगर आपके बहुत अधिक पसीना आ रहा है तो उसको हाइपरहाइड्रोसिस की स्थिति कहते हैं। यूं तो पसीना आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन बहुत ज्यादा पसीना आने की समस्या के पीछे कभी-कभी स्वेट ग्लैंड्स में गड़बड़ी, स्ट्रेस, हार्मोनल बदलाव या हाइपरहाइड्रोसिस रोग भी हो सकते हैं। हाइपरहाइड्रोसिस बीमारी में सर्दियों में भी आपकी हथेलियों और तलवों से पसीना आता रहता है। पसीना पूरे शरीर से भी निकल सकता है या फिर ये किसी खास स्थान से भी। नमस्कार। दूरदर्शन देखने वाले मेरे सभी भाइयों और बहनों को मेरी शुभकामनाएं। हम बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जब लॉकडाउन में हैं, घर में अकेले या अपने परिवार के साथ भी होते हुए एक हमें डर सताता रहता है। ऐसे समय में कुछ लोगों को नशे का सहारा लेने की इच्छा होती है। कुछ और गलत खबरें भी छप रही थी कि अल्कोहल से कोरोना वायरस कम होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। अल्कोहल पीने से कोरोना वायरस कम नहीं होता, बल्कि अल्कोहल से हाथ धोने से कुछ हद तक अपने हाथ साफ हो जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छे हाथ साफ करने का तरीका है साबुन से हाथ धोना और अच्छी तरह से आगे पीछे उंगलियां, अंगूठा इत्यादि सारे अच्छी तरह से साफ करना। इसलिए मेरी भाइयों और बहनों से यही विनती है कि वे शराब का सेवन इस दौरान बिल्कुल ना करें, बल्कि इस मौके का फ़ायदा उठाकर ज़िंदगी से ही शराब को दूर कर दें और कभी भी शराब का सेवन ना करें, इसका प्रण कर लें। घर में रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। हाइपरहाइड्रोसिस नर्वस सिस्टम से जुड़ा ये एक सामान्य डिसऑर्डर है। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है: नर्वस सिस्टम, इमोशनल और हार्मोनल बदलाव व बाहरी पर्यावरण। हाइपरहाइड्रोसिस नामक बीमारी में सर्दियों में भी हथेलियों और तलवों से तो पसीना आता ही है, पूरे शरीर से भी आ सकता है। गौरतलब है कि हाइपरहाइड्रोसिस से ग्रस्त लोगों में पसीने की ग्रंथि बहुत अधिक सक्रिय होती है। हाइपरहाइड्रोसिस 2 भागों में बटा हुआ है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी।
कुछ हद तक इसको आप सही मान सकते हैं, परंतु दो अवस्थाएं जीवन में ऐसी आती हैं जिसमें हार्मोन का जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी गड़बड़ाती है। एक तो यौवन अवस्था में जैसे कोई व्यक्ति प्रवेश करता है उस समय भी हाथों और तलवों में अधिक पसीना आने की एक शिकायत रहती है। दूसरा, महिलाओं में जब ये नरजोनिवृत्ति मीनोपॉज का फेज़ आता है उस समय भी हार्मोनल इम्बैलेंस की स्थिति रहती है, उसमें भी ये हाथों और पैरों में और सारे शरीर में भी पसीना आने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है। इस समस्या के होने पर व्यक्ति को बिना तनाव या घबराहट के भी पसीना आता है। मौसम गर्म ना हो तो भी वो पसीने का अनुभव करता है। इसमें इतना ज्यादा पसीना आएगा कि कपड़े तक गीले हो जाते हैं। जो लोग हाइपरहाइड्रोसिस से पीड़ित होते हैं उनमें पसीने की ग्रंथियां अधिक सक्रिय हो जाती है। पसीना आना नॉर्मल चीज़ है, पसीना आना चाहिए, इससे हमारा सिस्टम क्लियर रहता है। जैसे एक्सरसाइज करते हैं, बच्चा खेलते कितना पसीना निकलता है, हम देखा हमारा नेशनल हीरोज क्रिकेट खेलते कितना पसीना आता है। तो पसीना आना आम नॉर्मल चीज़ है, इसमें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। पसीना हाँ बिना काम करे कोई बैठे हुए पसीना आ रहा है तो उसका दो कारण हो सकता है। एक, या तो वो आदमी टेंशन में है, कोई स्ट्रेस में है जिसके कारण वो पसीना आ रहा है, या तो उनको हार्ट का डिजीज आ गया हो, आ रहा हो, इस टाइप का हो सकता है। लेकिन अदरवाइज खेलने में पसीना आना, चलने में, हमारा इंडिया में इतना गर्मी का सीजन आती है, ये 6 महीने में पसीना आते रहेंगे, ये सब नॉर्मल फिनोमेना है, ये हमारा शरीर का नॉर्मल फिनोमेना है। इसके लिए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके लक्षण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। अक्सर ये दिक्कत यौवन के शुरू में होती है और बुढ़ापे तक परेशान कर सकती है। हाइपरहाइड्रोसिस में शरीर को ठंडक देने की प्रक्रिया अति सक्रिय हो जाती है। इस कारण सामान्य से 4 से 5 गुना अधिक पसीना आता है। कुछ अवस्थाओं में कुछ बीमारियों के संकेत भी ज़्यादा पसीना आना है। अचानक किसी को अगर पसीना आता है, अधिक पसीना आता है, तो उसको हृदय रोग का एक संकेत हो सकता है। और ज़्यादा पसीना आना जैसे मोटापे की अवस्था है, डायबिटीज़ की स्थिति है, ऐसी स्थिति में भी ज़्यादा पसीना आने की बात हो सकती है। तो ये बीमारियों का संकेत भी रहता है। गर्म मौसम, अधिक शारीरिक श्रम, भावनात्मक समस्याओं, हार्मोनल बदलाव, मेनोपॉज, डायबिटीज, हाइपरथायरॉइड, मोटापा, निकोटिन, कैफीन व तले और मसालेदार भोजन का सेवन करना हाइपरहाइड्रोसिस की समस्या को और बढ़ावा देता है। गौरतलब है कि ज्यादा पसीना आने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है। यदि महिलाओं की बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान महिला के शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिससे गर्मी ज्यादा लगती है, तो ऐसे में भी पसीना अधिक आता है। महिलाओं में अधिक पसीना आने की वजह से उन्हें मेनोपॉज का खतरा हो सकता है। ऐसे में समस्या को इग्नोर नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हार्मोन्स की उथल पुथल होती है, काफ़ी हार्मोन ज़्यादा निकलती है। वो ज़रूरत है, इसीलिए होता है क्योंकि उन माँ के पेट में एक बच्चा है, उसको बड़ा करना है, तो इसी के लिए काफ़ी हार्मोन का कम ज़्यादा होने का, ये सब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं हम लोग। इससे डायरेक्टली हार्ट के ऊपर, नॉर्मल हार्ट के ऊपर कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, कोई हार्ट डिजीज़ के मरीज़ का जब प्रेगनेंसी होती है तो वो चेंजेस थोड़ा सा खतरनाक हो सकते हैं, थोड़ा इसके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन नॉर्मल मदर्स को इसकी जो हार्मोनल सेंस प्रेगनेंसी में आती है उससे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़रूरत है इसीलिए होता है। हाँ, हार्ट डिजीज़ वाले मैं पहले कह चुका, जिसका वाल्व में सिकुड़नपन है, जिसके पहले हार्ट अटैक हुआ है, उनमें शायद प्रॉब्लम हो सकता है। अगर जो हार्मोनल चेंजेस प्रेगनेंसी में या जो ब्लड की वॉल्यूम बढ़ जाती है वो हार्ट के ऊपर असर डाल सकता है, अगर हार्ट की ऑलरेडी बीमारी है तो। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। दोस्तों, कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड।
किसी भी चीज का अधिक होना अच्छी बात नहीं। आइए अब जानते हैं पसीने के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें। गौरतलब है कि हमारे शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास ही रहना चाहिए। इसे नियंत्रण में रखने के लिए हमारे शरीर में कोई 26 लाख पसीने की ग्रंथियां होती हैं। चंदन है, चंदन को आप तांबे वाले बर्तन के पानी में चंदन का एक पीस अगर डाल के उस पानी का प्रयोग दिन में करें तो इससे आपको पसीना आने से आपकी कमी हो सकती है और शरीर में ठंडक रहेगी। पसीना आने की प्रक्रिया का संबंध केवल बाहरी नहीं बल्कि चिंता, डर व तनाव आदि में होता है। इसके अलावा यौवनावस्था आरंभ होने पर शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलावों के कारण शरीर में करीब 30 लाख पसीने वाली ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है। ऐसा सभी के साथ होता है। लेकिन हाइपरहाइड्रोसिस से पीड़ित व्यक्तियों में सामान्य लोगों से अधिक पसीना आता है और फिर जब शरीर से निकलने वाला पसीना बैक्टीरिया के संपर्क में आता है तो शरीर से दुर्गंध आने लगती है। आइए चलें हाथ धोने की सही और वैज्ञानिक विधि सीखें। हाथ धोना रोगों से बचने की सबसे आसान और असरदार क्रिया है। साधारण तरीके से हाथ धोने पर हाथों के कई हिस्सों में कीटाणु रह जाते हैं जो बाद में बीमारी पैदा कर सकते हैं। अतः हमें क्रमबद्ध तरीके से हाथों के सभी हिस्सों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। हाथ धोने से पहले अंगूठी और घड़ी उतार दें और अपने नाखूनों को हमेशा छोटे रखें। अब दोनों हाथों को अच्छी तरह से पानी से गीला करें और एक हाथ की हथेली में अगर हो सके तो लिक्विड सोप और अगर लिक्विड सोप न हो तो साधारण साबुन की बट्टी से दोनों हाथों को अच्छी तरह से झाग बना लें। अब उंगलियों के पोरों के बीच की सफाई के लिए एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों से इस तरह से लें और आगे पीछे करते हुए अच्छी तरह साफ कर लें। हथेलियों की सफाई के लिए दोनों हथेलियों को मिलाएं और अच्छे से रगड़ कर साफ करें। हाथ के पिछले हिस्से की सफाई के लिए एक हाथ की हथेली को दूसरे हथेली के पिछले हिस्से पर रखकर अच्छी तरह साफ करें। उंगलियों के बीच की सफाई के लिए दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए उनकी उंगलियों को आपस में जोड़ें या इंटरलॉक करें और अच्छी तरह साफ करें। ऐसा करते हुए ध्यान रखें कि उंगलियों के बीच साबुन अच्छी तरह चला जाए। नाखूनों और उंगलियों के पिछले भाग की सफाई के लिए दोनों हाथों को इस तरह पकड़कर घुमाते हुए साफ करें। अंगूठे की सफाई के लिए एक हाथ के अंगूठे को दूसरे हाथ की हथेली से इस तरह पकड़ें और गोल गोल घुमाते हुए साफ करें। अब हाथों की कलाई को साफ करने के लिए एक हाथ की कलाई को दूसरे हाथ में इस तरह पकड़ें और गोल गोल घुमाते हुए साफ कर लें। अब दोनों हाथों को पानी से अच्छी तरह से धो लें। नल को तेज खोल दें और दोनों हाथों के साबुन को अच्छी तरह बहते हुए तेज धार से साफ कर लें। नल बंद करने से पहले नल की टोटी के या ऊपरी सिरे को भी साफ कर लें। साबुन को सुखाकर रखने के लिए ऊंचे स्थान पर साबुनदानी का प्रयोग कर लें। अब दोनों हाथों को पोंछने के लिए केवल साफ तौलिया या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। दस्ताने पहनने के पहले भी हाथ अवश्य साफ करें क्योंकि ऑपरेशन या कोई प्रक्रिया करते समय दस्ताने फट सकते हैं और गंदे हाथों के कीटाणु संक्रमण फैला सकते हैं। दोस्तों, हार्ट अटैक एक ऐसी समस्या है जिसका शिकार इंसान कहीं भी कभी भी हो सकता है। अधिकतर लोग हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षणों को पहचान नहीं पाते, जिसके कारण तकलीफ और भी बढ़ जाती है। बता दें, पसीना आना एक अहम लक्षण है। जब हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है उस समय मस्तिष्क को एक सिग्नल जाता है और हार्ट को बचाने के लिए शरीर अपने आप ही ऐसे लक्षण दर्शाने लगता है जिससे पता चले कि आप किसी मुश्किल में हैं। ऐसे समय में शरीर से अचानक ही तेज पसीना निकलने लगता है। ये हार्ट अटैक का सबसे प्रमुख लक्षण है।
अक्सर लोगों को पसीना आता है, लेकिन वो सीजनल हो सकता है। जैसे गर्मी में लोगों को काम धंधे के उस टाइम पे पसीना आता है, लेकिन हर एक पसीना दिल की बीमारी का संकेत नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है, जब भी दिल की अटैक पड़ता है, जो हम हार्ट अटैक बोलते हैं, उस टाइम हमारा पसीना ज़्यादा आता है, और ख़ासकर वो हेड में, फोर हेड में हमारा ज़्यादा पसीना आता है। और वो पसीने के साथ अगर छाती में दर्द हो तो वो एक हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। लेकिन केवल पसीना आना हार्ट अटैक की कोई संकेत नहीं मानते हैं। इस अवस्था में भी ब्रेन की तरफ जाने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे तेज चक्कर और तेज घबराहट भी महसूस हो सकती है। अगर आप अपने आसपास किसी ऐसे आदमी को देखें जिसे बिना वजह ही अचानक बहुत तेज पसीना आ रहा है, तो उसे जल्द से जल्द नजदीकी डॉक्टर के पास लेकर जाएं। पसीना आने के अलावा हार्ट अटैक का दूसरा सबसे प्रमुख लक्षण है सीने में बाईं ओर दर्द होना। हालांकि कुछ मामलों में बाएं हाथ में भी तेज दर्द होने लगता है। हार्ट अटैक में क्या होता है कि दिल की पंपिंग थोड़ा कम हो जाता है। उस टाइम में क्या होता है, हमारा हार्मोन्स रिलीज हो जाता है, जिससे हमारा दिल की धड़कन बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर भी शूट अप हो जाती है। ये सब हार्मोन हमारा किडनी के ऊपर लगे हुए कुछ हार्मोनल स्ट्रक्चर है जिससे निकलती है, जिसके कारण हार्मोन बहुत ज़्यादा निकलती है। कुछ हार्मोन कम भी निकलती है, लेकिन जिस हार्मोन के कारण हमारा हार्ट रेट या दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर बढ़ती है, जैसे एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, ये सब हार्मोन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है हार्ट अटैक के टाइम में। पसीना अधिक आने की समस्या होने पर साफ सफाई का खास ख्याल रखें। इससे पसीने को रोकने में बहुत मदद मिलती है। प्रतिदिन एक बार 1 कप टमाटर का जूस लेने से अधिक पसीना आने की समस्या से राहत मिलती है। इसके अलावा ग्रीन टी पिएं। इससे न सिर्फ आपकी सेहत बेहतर रहती है, बल्कि ये पसीने को नियंत्रित करने में भी मददगार साबित होती है। पानी अधिक से अधिक पिएं, ताकि पसीने की दुर्गंध से आपको छुटकारा मिल सके और शरीर भी हाइड्रेट रहे। ध्यान रहे कि स्ट्रॉबेरी, अंगूर और बादाम आदि में सिलिकॉन अधिक मात्रा में होता है, जिससे पसीना अधिक बनता है। कोशिश करें कि डाइट में इन्हें कम ही लें। हमारा शरीर को पूरा क्लियर करने के लिए पानी की ज़रूरत है। जो भी हम खाते हैं, जो पछताते हैं, सब ये सब क्लियर होता है पानी के जरिए, जो किडनी इसको फिल्टर करके आउट कर देते हैं। तो हमको अमूमन 2-3 लीटर पानी रोज़ का चाहिए ही चाहिए। अभी पानी की कम होगा तो ये जो खराब चीज़ें हमारा शरीर में, ब्लड में, वो जमना शुरू हो जाएगा। तो आखिरी बात है, बहुत लंबे टाइम के लिए हम पानी कम पिएंगे तो किडनी में डैमेज होने के चांसेस हो जाएगा, ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम आएंगे। तो इसीलिए पानी हमको रेगुलर पीना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ डिजीज़ है जिसमें हम पानी कम पीने के लिए बोलते हैं, तब वो उस डिजीज़ में उस मरीजों को वो डॉक्टर का जो सलाह है उसको मानना पड़ेगा। अदरवाइज जिसको बीमारी नहीं है या जिसको ऐसा कोई सीरियस प्रॉब्लम किडनी का हो या हार्ट का हो नहीं हो रहा है, उनको 2-3 लीटर पानी ज़रूरत पीना ही पड़ता है, नहीं तो फिर उससे किडनी में प्रॉब्लम आने का चांसेस हो सकता है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। जी हाँ, सचेत तो रहना ही होगा, लेकिन घबराने की ज्यादा बात नहीं, क्योंकि हर रोग का इलाज है योग। तो आइए चलते हैं उज्जाई प्राणायाम की ओर। नमस्ते,
मैं हूं सुरक्षित गोस्वामी। योग साधना हमारे शरीर को स्वस्थ करने की एक अनूठी प्रक्रिया है। आज हम बात कर रहे हैं, यदि हाई ब्लड प्रेशर हो गया हो तो वो योग के कौन से अभ्यास हैं जिनको करके हम अपने ब्लड प्रेशर को ठीक रख सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। अपने मन को शांत रखा करें। तनाव, चिंता और क्रोध आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देंगे, इसलिए मन को जितना हो सके शांत रखें। चेहरे पर मुस्कुराहट को बनाए रखें। यदि कम सोएंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, इसलिए नींद पर ध्यान दें और 7 से 8 घंटे आपकी पूरी नींद होनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और साथ ही करें कुछ योग के अभ्यास। सबसे पहला अभ्यास हम कर रहे हैं लेटकर, नाम है कटी चक्रासन। तो हम लेटे हैं कटी चक्रासन के लिए। सीधा लेटकर दोनों हाथों को सिर के नीचे ले जाएं। धीरे धीरे एक एक करके अपने पैरों को मोड़ लें। दोनों घुटने मुड़ गए। अब सांस निकालें और दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में ले गए। गर्दन को बाईं तरफ राइट साइड में घुमा दी। यहां पर लंबा गहरा सांस भरते रहो और निकालते रहो। फिर आहिस्ता से वापस आकर बदलकर करते हैं इसी अभ्यास को। पूरे नर्वस सिस्टम पर सीधा इसका असर आने लगता है। पूरे स्पाइन पर जो स्टिफनेस है, जकड़न अकड़न है, वो भी दूर हो जाएगी। शरीर में हल्कापन आने के साथ साथ ये अभ्यास हमारे पूरे शरीर की स्टिफनेस को दूर करने में मदद करेगा। बार बार इस अभ्यास को करने से किडनी पर, लीवर पर, पैनक्रियास पर, इंटेस्टाइन्स पर भी इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। इस प्रकार 5 से 6 बार दोनों ओर से इस कटी चक्रासन का अभ्यास कर लेते हैं। कटी चक्रासन के बाद हम बैठ जाते हैं। उज्जाई प्राणायाम हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे हृदय के लिए और हमारी थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर यदि लंबे समय तक बना रहे तो उसका असर हमारे हार्ट पर आने लगता है। तो हार्ट हमारा सेफ रहे और ब्लड प्रेशर की शिकायत जो बढ़ी हुई है वो कम होने लगे तो उज्जाई प्राणायाम जरूर करें। सीधे बैठकर सांस को आराम से बाहर निकाल दो। पूरा सांस बाहर निकालने के बाद गले की मांसपेशियों को टाइट करते हैं। सांस भरेंगे, गले को टाइट करेंगे और एक घर्षण की आवाज होगी। और लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को निकाल दें बाहर। फिर हाथ नीचे लाकर सांस भरें, गले से आवाज करें। और फिर से बाएं से श्वास को निकाल दो बाहर। गले को टाइट करके आवाज करनी है। तो सांस भर रहे हैं, गले को टाइट किया है और एक घर्षण की आवाज हो रही है। इस प्रकार करीब 12 से 15 बार इस अभ्यास को लगातार बड़े भाव से करते रहें। तो दोस्तों, ये तो बात हुई जरूरत से ज्यादा पसीना आने की। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, लीक से हटकर एक नई बात। बहरहाल पसीने से घबराइए नहीं, ये मौसम इसी का है। बस जागरूक रहिए और खूब सारा पानी पीजिए। अब मिलूंगी अगले हफ्ते और पूछूंगी कैसे हैं आप। नमस्कार।